हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी टेट सीरीज 7 का डिस्कशन करेंगे। इसमें बिहार एसएससी का इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। इसमें बिहार एसएससी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्लेटफॉर्म के बुक से दिया उसे प्लेटफॉर्म का सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हर एक क्वेश्चन के साथ दिया जाता है। चलिए आज का हम क्वेश्चन ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए आज का हम लोग सेट को डिस्कशन करते हैं। जाइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग टेट सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? जो कबीर थे ये किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर बी। रामानंद कहाँ के रहने वाले थे? ये रामानंद जो थे ये राम नाम के लिए लोकप्रिय थे। और दक्षिण में भारत के दक्षिण थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो दक्षिण में हुई, लेकिन इसको उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। उत्तर भारत में अगर पूछा जाए भक्ति आंदोलन किसके द्वारा लाया गया था, तो रामानंद के द्वारा लाया गया था। कबीर का जो है, कबीर का पूछा जाता है कबीर का स्मारक कहाँ है? तो कबीर का स्मारक कहाँ है? कबीर का स्मारक मगहर में है। मगहर ये गोरखपुर के पास में है, मगहर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। अच्छा, ये जनरल लिंगानुपात का बात किया हुआ है। अगर यही पूछे अगर बिहार में जो है ये बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो जो शिशु लिंगानुपात है ये कितना है? 935 है। अच्छा, अगर पूछे बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस किस जिले में था, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो गोपालगंज जिले में था। किसमें था? गोपालगंज जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला में कितना था? 1081। लेकिन जो अपना जो भारत का जो सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? केरल में है। तो केरल का जो कितना है लिंगानुपात कितना है? 1084। मीन्स हम लोग का जो भारत के भी सबसे ज्यादा जिस जिला में वो भी क्या है? कम है। चलिए अगर पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस में था, तो जो सबसे कम लिंगानुपात था वो मुंगेर में था। सबसे कम किस में था? सबसे कम किस में है? तो ये लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा था वो अगर बिहार में अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो सबसे ज्यादा गोपालगंज में और सबसे कम मुंगेर में। तो मुंगेर में कितना है? मुंगेर में है 876। और गोपालगंज में सर्वाधिक जो है कितना है? 1021। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? वन उत्पादन और जो कृषि है ये किस सेक्टर में आता है? प्राथमिक सेक्टर में आता है। और जिस देश का प्राथमिक सेक्टर का योगदान अधिक रहता है वो क्या रहता है? अल्प विकसित देश रहता है। और जिस देश का द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा रहता है वो क्या रहता है? विकसित देश रहता है। अल्प विकसित देशों में क्या रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो कमला की सहायक नदियां सोनी है, ढोरी है और बोलान है। उपयुक्त सब थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? रायलसीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी। ये रायलसीमा क्षेत्र है ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण में है। आंध्र प्रदेश के किधर है? आंध्र प्रदेश के दक्षिण में है। ये क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र किसको बोला जाता है? जहाँ अपने जो सूखा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जहाँ से 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसे कहाँ क्या बोला जाता है? उसे सूखाग्रस्त कहलाता है। हम लोग जानते हैं भारत में सबसे कम बारिश वाला कहाँ वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। माउंटबेटन योजना के अनुसार क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। और यही जो माउंटबेटन ही थे, क्या थे? भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे। ये भारत के क्या थे? अंतिम वायसराय थे। ये भारत के अंतिम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत के क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो है ये पौधे के किससे बनाई जाती है? फूल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से दरार होता है। और भूकंप में क्या होता है? भूकंप में जो प्लेट होता है वो प्लेट के क्या होता है? टक्कर से भूकंप आता है। और रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पे मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? रिएक्टर पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा जो राज्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, मठ, चैत और स्तुत किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहाँ जो मठ है, ये मठ किसके लिए है? मठ को बौद्ध धर्म में किसके लिए है? ये भिक्षुक के लिए है। भिक्षुक के लिए है। चैत जो है, ये चैत किसके? ये पूजा गृह है। और स्तुत है, ये क्या है? ये मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ये कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। और यहीं पे क्या हुआ था? वैशाली की जो नगर बौद्ध थी, अमरपाली, यही बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन अपनाया था? बौद्ध धर्म की जो थी, वैशाली की जो नगर बधू थी, अमरपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा के सापेक्ष में क्या गलत है? यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ये क्या है? गलत है। क्रिया विक्रय की मुद्रा के सापेक्ष में क्या है? एक क्रय विक्रय की शक्ति है, मुद्रा सही है। यह साख सृजन करता है, ये भी सही है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? इलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसोल्वेंट एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो संकल्पना है किसके द्वारा बनाया गया था? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के अगर संस्थापक से पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल
गेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। घाटे की वृत्त व्यवस्था एक साधन है। जो घाटे की जो वृत्त व्यवस्था है किसका साधन है? राजकोषीय नीति का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो कौन सा मुगल शासक था जो 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? तो हिमायूर। हिमायूर क्या रहा था? 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1540 से 1555 ईस्वी तक। और ये 1530 से 1540 ईस्वी तक क्या क्या रहा था? भारत का ये शासन में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो है एक जमाने में बहमनी राज्य की क्या थी? राजधानी थी। और ये बहमनी राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हसन गंगू के द्वारा किया गया था 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया? तो अल-बरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल का क्या किया है? वर्णन किया है। और अल-बरूनी जो था ये मोहम्मद गजनवी के ही काल में क्या आया था? ये भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद गजनवी किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो किसके कार्यकाल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के काल में आया था। इस मोहम्मद जो अल-बरूनी है इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म बगदाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो तेग बहादुर को जो मृत्यु दंड दिया था किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। तेग बहादुर तो थे गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। ये नौवे गुरु थे सिखों के। एक और कौन से शासक के द्वारा दिया गया था? तो और जो सिख गुरु 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दिया गया था। जहांगीर के द्वारा किसको दिया गया था? तेग बहादुर को दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और जहांगीर को दिया गया था। और जहांगीर के द्वारा किसको दिया गया था? गुरु अर्जुन को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो टीपू सुल्तान की चौथे आलम मैसूर युद्ध के समय 1799 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो मैसूर राज्य की स्थापना है, मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा किया गया था 1761 में। हैदर अली के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में भारत के जो साथ चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, ये पूछा जाता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये किसके द्वारा जीता गया था? ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सीलेंस के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो महात्मा गांधी जो है सर्वोदय की जो मान्यता है किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो ये ऑन टू द लास्ट, ऑप्शन नंबर बी से ग्रहण किया था। ऑन टू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो जो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर सर्व हितैषी, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कल एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो पिछले वाला क्वेश्चन में आप लोग को क्वेश्चन देखते हुए ख्याल आ गया होगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन पूछे थे कि बिहार में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो द बिहार हेराल्ड प्रकाशित हुआ था, जो किसके द्वारा हुआ था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और ये पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी था, जो ये पटना से प्रकाशित होता था। ये कब से होता था? ये 1890 से होता था। इसमें जो बिहार हेराल्ड नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो क्वेश्चन, मेरे लाठियों पर पड़ी एक एक मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कफन में कील सिद्ध होगा। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। तो इसी तरह से इसका ऑप्शन कौन सा हम लोग को दिखा लग रहा है? इसका ऑप्शन कौन सा? ए का हो जाएगा 3 नंबर। एक हो जाएगा 3 नंबर। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। नंबर 2, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर डी, इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन हम लोग मिला लेना है 3241। तो 3241 ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रह किसे चुना गया था? तो दूसरे जो सत्याग्रही थे इसे किसे चुना गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर जो दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? फर्स्ट कौन थे? विनोबा भावे थे। अच्छा, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूछा जाता है 1940 में। ये कब? 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था। और इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो जो लोकमान्य तिलक से किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। लाल बाल और पाल हम लोग जानते हैं किसके थे? उग्रवादी विचारधारा के थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों किसके थे? तो ये उग्रवादी विचार के पोषक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यक्रम था। उसका मुख्य कार्यक्रम कौन सा था? तो चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेखा या रिट जारी करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा। अनुच्छेद 20 को ही संविधान का क्या कहा था? हृदय और आत्मा। संविधान की हृदय और
आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार है ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। यही क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? गलत है। कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है। धन विधेयक को प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं हो सकती है, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो जो राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का क्या होता है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। और प्रशासनिक तंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति इनका जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। इससे पहले हम देखे थे कि किस अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123 के तहत जारी करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 155 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि जो भारत के जो शासन को संसदीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्यकारिणी क्या है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी। ये संसदीय भारत में जो भारत को संसदीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। जो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो कौन से प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो वो वास्तविक एवं लोकप्रिय, गलत है। औपचारिक और कानूनी, ये सही, ऑप्शन नंबर 2। राजनीतिक और एक नाम मात्र, गलत है। संवैधानिक और एक नाम मात्र, संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? 2 और 4 इसमें सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, अगर विरोध हो, इस स्थिति में क्या होगा? केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। और समवर्ती सूची के क्वेश्चन 38 क्या था? समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का द्वारा ही माना गया होगा। और संविधान में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में 3 प्रकार के अनुसूचियों का वर्णन है। अनुच्छेद 346 में क्या है? 3 प्रकार के अनुसूचियों का वर्णन है। 3 प्रकार का क्या है? अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर पूर्व मानसून में से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी। और जो भारत में जो मुख्यतः वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। लेकिन जो तमिलनाडु में जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून आता है, ये लौटता हुआ मानसून है, इसके चलते कहाँ पे बारिश होता है? तो तमिलनाडु में बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हॉकी विश्व कप पुरुष का जो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। जापान के शहर टोक्यो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
निम्नलिखित में से किसको पोल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पोल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो पोल ऑफ साइबेरिया बैकाक बैकाल झील को क्या कहा जाता है? पोल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित कौन सी झील है? बैकाल झील है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पोल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसकी गहराई कितनी है? तो ये बैकाल झील की जो गहराई है ये कितनी है? 1642 मीटर है। इससे और जुटा हुआ एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व को जो अगर पूछे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो टिका झील है। अगर विश्व में सबसे नमकीन झील कौन सी है? तो बान झील है। और भारत में सबसे नमकीन झील कौन सी है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, जो सीढ़ीदार खेती होती है वो अधिक किस क्षेत्र में होती है? तो ये अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। और ये किसमें होती है ज्यादा? ये खेती ज्यादा चाय की खेती के लिए उपयोगी है। किसके लिए? चाय के लिए। हम लोग जानते हैं कि भारत में चाय का ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो असम राज्य में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। इसका अगर पूरा डेट पूछे तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी कब इसका स्थापना किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। और इसी को क्या किया गया था? ये 1 जनवरी को इसके स्थान पर क्या आ गया था? इसके स्थान पर योजना आयोग आ गया था। इसी के स्थान पर नेशनल विकास, ये पहले इसका स्थापना हुआ। तो ये क्या हुआ था? ये 15 अप्रैल 1950 को 15 अप्रैल 1950 को ये क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1950 को योजना आयोग बना था। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। जो नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में जो है वो प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो आयकर है, ऑप्शन नंबर डी। आयकर किसके द्वारा लाया जाता है? आयकर जो है केंद्र द्वारा लगाया और वसूला जाता है। और इसका और केंद्र और राज्य में इसका क्या होता है? तो बंटवारा होता है। आयकर कानून जो है सर्वप्रथम भारत में कब आया था? तो आयकर कानून जो था ये भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रगतिशील आरक्षण अनुपात, वेरिएबल रिवर्स रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑप्शन किसके साधन हैं? तो ये किसके साधन हैं? तो ये मौद्रिक नीति के साधन, ऑप्शन नंबर ए। मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रति वर्ष किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज ओपीवी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सार्थक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? तो जो टाटा का जो आईपीएल हुआ था 2022 में, इसका ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया था? तो रुपए को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? दिव्या
हेगेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? जो ट्रेडमिल जो टेस्ट है ये कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। आप लोग अगर चाहते हैं कि स्पेशल साइंस का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करें, हम स्पेशल साइंस से हर एक पार्ट का, जैसे हमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जो प्लेटफॉर्म के जो स्पेशल जो बुक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसका वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग कमेंट करें और बताएं कि इसमें सबसे पहले आपको किसका चाहिए, तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ऑप्शन नंबर डी। टूटते हुए जो चार तारे हैं वायु के घर्षण से क्या होते हैं? प्रज्वलित होते हैं। जो तारे क्या हैं? तारे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश और ऊर्जा क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तारे क्या है? खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश और ऊर्जा क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी पिंड का जो संवेग है वो n गुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो n स्क्वायर गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारित पद्धति होती है? तो किस प्रकार का डाटा भंडारित पद्धति होती है? तो 54 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव होगा उतना ही प्रोटॉन पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आप लोग कमेंट करिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये अगले वीडियो में हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है ये एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एड्रीनल हार्मोन को हम लोग क्या करते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से? एड्रीनल से है। और एड्रीनल हार्मोन को ही हम लोग क्या करते हैं? लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कोशिका है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका की कोशिका है जो सबसे लंबी कोशिका है। और जो मानव सिस्टम है, मानव शरीर का क्या है? सबसे बड़ा तंत्र है। ऑप्शन नंबर 58। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो जी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगा। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जाते हैं कि अगर त्वरण गति से अगर ऊपर जाने पे लिफ्ट में क्या होगा? लिफ्ट में भारी अनुभव होगा हम लोग का। अगर लिफ्ट में अगर हम लोग जाते हैं, एक ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट में यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अगर लिफ्ट में अगर ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे होंगे तो हम लोग का भार ज्यादा महसूस होगा। अगर नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो भार कम महसूस होगा। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाने पर भारहीनता के महसूस होगा। और अगर लिफ्ट अगर एक समान वेग से जा रहा है तो भार में कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करता है? तो वास्तविक जो गैस है ये कौन से परिस्थितियों में जो है आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करता है? तो ये निम्न दाब और उच्च ताप पे क्या करता है? आदर्श नोबेल गैस की तरफ व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है। प्रकृति में यूरेनियम 235 की
प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है, तो इसकी 265 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है, तो 0.7, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम के समस्थानिक जो है ये एक 238 है और एक 235 है। जो 238 जो है ये 235 का बात किया जाता है, जो 235 है कितना मिलता है, 0.7% मिलता है। लेकिन अगर यही अगर यूरेनियम अगर ये 235 का बात करें तो अगर यूरेनियम अगर 238 का बात किया जाए तो 238 अगर पूछा जाए कि ये प्रकृति में कितना ज़्यादा पाया जाता है, तो ये प्रकृति में 99.3% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। परावैंगनिक किरणों के दुष्परिणाम है, तो परावैंगनिक किरणों के दुष्परिणाम कौन सा है, तो मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना सही है, मोतियाबिंद होना सही है, चमड़ी का कैंसर होना सही है, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम होना सही है, ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, जो निम्न तापी इंजन है इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग क्या रहता है, चर रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, आसवन की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। एक द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ये आसवन की प्रक्रिया कहलाती है। और वाष्पन की प्रक्रिया पूछा जाता है तो किसमें होता है, तो किसमें होता है, द्रव में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो जो नमक मिश्रित कपूर होगा उसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है, जो केचुए का जो मुख्य विसर्जित पदार्थ है जो नेफ्रीडिया के द्वारा छोड़ा जाता है वो कौन सा है, यूरिया है, ऑप्शन नंबर सी। केचुए को क्या कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुए को कहा जाता है, केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है वो 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कोरल बनाने का मुख्य संबंध है, कोरल बनाने का मुख्य संबंध क्या है, तो एंथोजुआ से है। कोरल किसके द्वारा बनाया जाता है, एंथोजुआ के द्वारा बनाया जाता है। जो कोरल ही क्या है, प्रवाल भित्ति एक ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्या है, एक प्रकार का प्रवाल भित्ति ही है। कोरल जो ये कोरल भित्ति है जल के अंदर परितंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोरल, और कोरल का संबंध किससे है, एंथियोजुआ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे जोकोविच हेरिक्सन वेटहॉफ थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। गोबर गैस को कौन से गैस के रूप में हम लोग चुनते हैं, तो गोबर गैस को CH4, ऑप्शन नंबर 3। कोल गैस कोल गैस को H2CH4 प्लस O2। प्रोड्यूसर गैस कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। और वाटर गैस ऑप्शन नंबर ए। तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मृत्युपरांत शरीर की जात अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टोपेसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यकृत क्या है, यकृत जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है, तो लाइपेज का जो श्रावण होता है वो कहाँ से होता है, अमाशय से होता है।
यकृत जो है वो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में थी, पाचन के संदर्भ में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, तो यकृत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सूर्य के हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, तो कांच में किसका मिश्रण होता है, फेरस ऑक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। प्लोमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बरबरा कमिलिंटनो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, वसा जो है जल प्रक्षिप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना होता है, तो आदर्श गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना होता है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 8 पाया जाता है। तो इसमें कौन है लास्ट ऑर्बिट सेल में, इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज की हम लोग का 75 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में, और कमेंट करिए कि किसका क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग को साइंस के स्पेशल क्वेश्चन चाहिए तो स्पेशल क्वेश्चन प्लेटफॉर्म के बुक के द्वारा बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म के बुक से बनाया जाएगा। और जाइए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।